बद्रीनाथ में स्थित तप्तकुंड। बद्रीनाथ में स्थित तप्तकुंड अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है। इस कुंड को सूर्यदेव का निवास स्थान भी माना जाता है। चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इसका पानी हमेशा गर्म बना होता है। भले ही आसपास का टेम्परेचर माइनस में क्यों ना चले जाए, लेकिन इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। आश्चर्य की बात यह भी है कि इस कुंड का पानी बाहर से छूने पर बहुत गर्म लगता है, लेकिन जब कोई इसमें स्नान करता है तब वह शरीर के अनुकूल हो जाता है। स्नान करने पर शरीर जलता नहीं, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। बद्रीनाथ का तापमान कभी भी 9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर तप्तकुंड का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। एक ओर बर्फीला मौसम, दूसरी ओर खौलता पानी। क्या यह प्रकृति की कोई अनोखी योजना है या किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ में स्थित तप्तकुंड के दर्शन कराने वाले हैं और साथ ही इस तप्तकुंड से जुड़े रहस्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। बिना देर करे चलते हैं सीधे तप्तकुंड की ओर और साथ ही यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानेंगे इस तप्तकुंड के रहस्य। कुंड है यहाँ पर, ये सूर्य कुंड है, वो चंद्र कुंड है, आगे तपत कुंड है, ये गौरी कुंड है, नीचे नारद कुंड है। अच्छा। नारद शिला है, नारद कुंड, नारद शिला। अच्छा, जो बद्रीनाथ जी की जो शिला वो मूर्ति मिली है आदि गुरु शंकराचार्य जी के सपने में भगवान विष्णु गए थे कि हमारी मूर्ति वहाँ पड़ी हुई है। वही नारद कुंड से ही आदि गुरु शंकराचार्य जी मूर्ति को उठा के लाए थे। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा था, यहाँ कोई आता नहीं था, बहुत कम आदमी आते थे। तो यहाँ के जो पंडा पुजारी थे, जब यहाँ भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध लोग मंदिरों को तोड़वा रहे थे। तो यहाँ के जो पंडा पुजारी थे उन्होंने डर के मारे कि कहीं इस मूर्ति को खंडित करना कर दे, यहाँ छुपा दिया। उसके बाद बहुत समय तक यहाँ बौद्ध धर्म चलता रहा हिंदुस्तान में। उसके बाद फिर सनातन धर्म उभरा तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। तो आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर भगवान के अंश थे, अवतार थे। उनके सपने में भगवान विष्णु गए कि हमारी मूर्ति वहाँ पड़ी है, उसकी स्थापना करो। तब जाके उन्होंने उस मूर्ति को यहाँ रखा। अच्छा, तब से मंदिर स्थापित हुआ। तब मंदिर स्थापित हुआ। तब धीरे 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 करके उस मूर्ति को फिर ऊपर ले गए, क्योंकि वो स्वयं प्रकट हुई, वो स्वयं वो मूर्ति आई। ये किसी शिल्पकार के द्वारा बनाई मूर्ति नहीं है। अच्छा, ये स्वयं वो मूर्ति। तब धीरे धीरे करके ऊपर में उसको रखा गया। अच्छा, पंडित जी आपको बताते हैं आपके पिताजी के समय में कितने यहाँ पे यात्री आते थे उस समय? उस समय तो जा 5-10 हज़ार आदमी आता था, 10 हज़ार आदमी समझ लो। अच्छा, और आज की डेट में तो इतना एक दिन में आ जाता होगा? बर्थडे पिछले साल 45 लाख आदमी था यहाँ। 45 लाख 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। और उस टाइम पे 5-6 हज़ार? 10 हज़ार समझ लो। 10 हज़ार 6 महीने में आता? 6 महीने में। अच्छा, ये सब प्रचार प्रसार। हाँ जी। फिर सुविधा ये भी है। हाँ जी। पहले सुविधा नहीं थी। हाँ, तो पहले किस तरह से होता था? पहले ये था कि पहले तो हरिद्वार से ही पैदल आते थे, वो हमारे दादाजी के ज़माने की बात है। अच्छा। उसके बाद धीरे 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 चमोली तक। हाँ। उसके बाद जोशीमठ से। हाँ जी। तो ये जो ये रोड बनी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब 62 में हुआ था चाइना के साथ। हाँ हाँ। तब ये रोड बनी। अच्छा, ताकि बॉर्डर की सेफ्टी के लिए। तब से यहाँ धीरे 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 आदमी हर साल बढ़ रहा है। अच्छा। और आज ये हो गया कि यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। पर ये है कि यात्री का पर्यटक ज़्यादा हो गया है। पर्यटक ज़्यादा हो गए। पर्यटक ज़्यादा हो गया। हाँ जी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तप्तकुंड के पास ही एक जगह पड़ती है ब्रह्म कपाल, जो कि तप्तकुंड के पास ही है। इस जगह लोग आकर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। तो अगर आप भी यहाँ यात्रा पर आते हैं और आपको भी अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान करना है तो आप यहाँ पर आकर पिंडदान भी कर सकते हैं। सारी व्यवस्था यहीं पर पंडा पुजारी लोग कर देते हैं। तो अगर आपको भी यहाँ पे पितरों का पिंडदान करना है तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो कोई यहाँ पर आकर पिंडदान करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।